तो दोस्तों, मेरा जो फेस का एक्सप्रेशन है वो देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे जो एएफसी एशियन कप का सफ़र है वो आज ही ख़त्म हो चुका है। लास्ट हमारा आखिरी मैच था आज सीरिया के खिलाफ, लेकिन सीरिया के सामने एक डिसअपॉइंटिंग हार का सामना करना पड़ा हम लोगों को। और उस हार को उस हार के चलते हम एएफसी एशियन कप से बाहर हो चुके हैं पूरी तरह से। तो इस कैंपेन को लेकर या फिर इंडियन फुटबॉल की परफॉर्मेंस को लेकर एक बहुत ही बड़ा सवाल, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे जो व्यूअर्स है या फिर ऑडियंस है या फिर इंडियन फुटबॉल फैंस है, उनके मन में एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि इस परफॉर्मेंस का जिम्मेदार कौन है, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और हमारे मैच के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे और इंडियन फुटबॉल के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। लेकिन पहले ही बता रहा हूँ, अगर आज की वीडियो में मैं जो बोलूँगा फैक्ट बोलूँगा, जो सही है वो बोलूँगा, तो प्लीज़ आप लोग इतना दिल पे ना ले, क्योंकि आगे ही कह रहा हूँ बाद में आप लोग ये सोचेंगे कि क्या कह रहा है ये बंदा, कह क्या रहा है। लेकिन आप जब इमेजिन करेंगे ना, मेरी बात गौर से ध्यान देंगे, तब आप लोगों की समझ में आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो हालांकि सही है। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लाइक कीजिए। तो देखिए, मैच के बारे में इतना ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग मैच देखे हो, आपको मैच के बारे में पता होगा। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में जितना हमको हार का सामना पड़ा, उतना हमको कुछ ना कुछ सीख मिली है, हमको कुछ जानने को मिला है, कुछ पहचानने को मिला है। और मैं ये पहचानने की बात कर रहा हूँ कि पहचानने को क्या मिला है। पहचानने को प्लेयर्स मिले हैं, और किसी प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ़िलहाल के लिए दीपक ठांगरे की बात कर रहा हूँ। जब उनका सिलेक्शन हुआ है तब हमारे फैंस, जो ऑडियंस है, इवन मैं भी कहा था कि ऐसे कैसे प्लेयर्स टीम में सिलेक्ट किए हो, इनसे क्या होगा। लेकिन दीपक ठांगड़े ने हम सबको गलत प्रूफ कर दिया है, और उसके चलते उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर मेरे को जो लगता है कि इंडियन फुटबॉल की रेगुलर जो टीम है उनमें जगह बना लिया है। उनको वो आज के मैच में जितना फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल एबिलिटी जितना शो किया है ना, इसके चलते मेरे को लगता है कि हमारे जो ईगल्स टीममेट है उनको अपनी टीम में जगह ले लेंगे रेगुलर प्लेयर, एज ए रेगुलर प्लेयर। और मैं सोशल मीडिया पे बहुत दिख रहा हूँ, या फिर हमारे जो इंडियन फुटबॉल के जो कमेंट है, पोस्ट है, उस पोस्ट कमेंट में मैं देखने को मिला मेरे को कि ईगल्स टीममेट आउट, या फिर चेत्री आउट, या फिर वगैरह वगैरह प्लेयर्स आउट। देखिए, हम फैंस हैं, ठीक है, हम फैंस हैं, हमारे मन में इस परफॉर्मेंस या फिर इस कैंपेन को लेकर बहुत ही दुख रहेगा मन में। लेकिन हम प्लेयर्स को कुछ हम जज नहीं करेंगे, हम जज नहीं कर सकते प्लेयर्स को, क्योंकि पूरे इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिया में इतना लोग होने के बाद वो सिर्फ वही 11 प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि उनके पास वो एबिलिटी है, जिस एबिलिटी के चलते वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे देश को। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन है इस परफॉर्मेंस को लेकर। देखिए, रेस्पॉन्सिबल आप कह सकते हो ISL, FSDL, AIFF रेस्पॉन्सिबल है। आप ISL लाए हो, किस लिए लाए हो? पैसा कमाने के लिए, शील्ड जीतने के लिए, ACL खेलने के लिए, या फिर इंडियन फुटबॉल की डेवलपिंग के लिए? आखिर किस रीज़न के लिए आप इंडिया में ISL लाए हो? ऑब्वियसली इंडिया की फुटबॉल की डेवलपिंग के लिए आप ISL इंडिया में लाए हो। लेकिन डेवलपिंग क्या हो रहा है? आप कुछ लोग कहेंगे हाँ हो रहा है, कुछ लोग कहेंगे नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे को जो लगता है, हाँ, उसके कुछ बेनिफिट्स भी है, कुछ साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट ये है कि अपने जो ISL की क्लब्स है वो अपने देश से ज़्यादा अपने क्लब को प्रायोरिटी देने लगे हैं। हालांकि प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है, अगर क्लब छोड़ेगा तो प्लेयर्स आ पाएंगे, क्लब नहीं छोड़ता तो प्लेयर्स कैसे आएगा?
अगर क्लब पहले ट्रेनिंग सेशन देता या फिर पहले प्रैक्टिस देता, इगोर स्टीमैक ने 4 वीक्स की कैंप मांगा था, लेकिन दिया कितने? तो मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात बताने वाला कि देखिए जो क्लब्स है ना, वो क्लब्स के काम है प्लेयर्स क्रिएट करना। इगोर स्टीमैक को भी मतलब कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कहा गया था कि सुनील छेत्री के बाद कौन होगा अगला फॉरवर्ड। इगोर स्टीमैक ने सीधी सीधी कहा है कि ये जो प्लेयर्स क्रिएट करना वो क्लब्स के काम है, मैं सिर्फ सिलेक्ट करूँगा कि कौन सा प्लेयर बेस्ट है। तो फिलहाल के लिए जो हमारा नंबर 9 इंडियन फुटबॉल टीम में एग्जैक्टली नंबर 9 फॉरवर्ड प्लेयर जो है वो नहीं है, नंबर 9 प्लेयर नहीं है। लेकिन आईएसएल में उन क्लब का जो काम है वो है नंबर 9 प्लेयर प्रोड्यूस करना। मेरे को जो लगता है कि देखिए हमारे इंडियन फुटबॉल में माना फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो डिफेंस में कमी है, तो उन हमारे जो क्लब्स है उन क्लब्स जो डिफेंस लाइन है वह इंडियन प्लेयर्स को खिलाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से तो प्लेयर्स उभर के बाहर आएंगे। तो फिलहाल के लिए हमारे नंबर 9 जो प्लेयर्स है इंडियन फुटबॉल में फॉरवर्ड में अटैकिंग में उनकी कमी है। तो क्लब्स क्या करेंगे, उस नंबर 9 प्लेयर जो अटैकिंग प्लेयर है उसको इंडियन प्लेयर को जगह दे, वो खेले, वो उभरता हुए इंडियन फुटबॉल में परफॉर्म करे अच्छे जाके। लेकिन क्लब्स क्या करते, फॉरेन प्लेयर्स को जगह देते हैं, फॉरेन प्लेयर्स को जगह दे देते हैं। तो इससे क्या मतलब हुआ, डेवलपिंग का मतलब क्या हुआ नहीं हुआ। तो मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, देखिए उसके बाद आप ब्लेम कर रहे हो आप कोच पे। तो ये बात सुनकर शायद आप लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन यही सच है। हमारे इंडियन फुटबॉल को अभी फ़िलहाल जिस सिचुएशन में चल रहा है फुटबॉल, उसमें अगर आप बाहर से भी जितना भी टॉप क्लास कोच, अगर मतलब वर्ल्ड की नंबर 1 जो कोच है उस कोच को अगर इंडियन फुटबॉल में अपॉइंट कर लिए तो भी कुछ नहीं होगा, सीधी बात, नॉट बकवास। अगर इगोर स्टीमैक को आप अर्जेंटीना या फिर आप फ्रांस की मतलब ऐसे बड़े बड़े जो फुटबॉल टीम से अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील वहाँ के कोच एज ए कोच अपॉइंट कर दो तो उनके अंडर में वो प्लेयर्स खेलेंगे। आखिर मामला किधर है? मामला प्लेयर्स की बिल्ड में, जो प्लेयर्स बनता है, जो प्लेयर्स उभर आता है, वह है मामला। वहाँ अगर किसी प्लेयर्स को नीचे से अगर स्ट्रांग करके ऊपर लाए ना तो वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो हमारे फिलहाल इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स का ये सिनारियो है, उनके पास स्किल है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि देखिए टाइम, ठीक है, टाइम। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट फिलहाल के लिए अभी है टाइम मैनेजमेंट। AIFF की जो गलती, FSDL की जो गलती, उसके लिए बाहर नहीं आ रहा है। आप अच्छे ट्रेनिंग दो, उनको फिजिकल स्ट्रेंथ लाओ, फिजिकल एबिलिटी लाओ, सब कुछ होगा यार, क्यों नहीं होगा। आपके पास हाइट नहीं है, आप स्किल लाओ, आपके पास स्किल लाओ। फॉर एग्जाम्पल जापान के प्लेयर्स का हाइट कितना है, उनके पास स्किल है जिसके बदौलत वो पूरी दुनिया को शो कर रहा है, पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है फुटबॉल में। लेकिन हमारे पास क्या है, हालांकि फिजिकल जो स्ट्रेंथ है या फिर फिजिकलिटी कम है, लेकिन आप स्किल लाओ, दोनों में से तो एक काम तो करो, या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल एबिलिटी लाओ या फिर स्किल लाओ, दोनों में से एक काम अगर एक आपके पास रहेगा तो ना आप कुछ कर पाओगे। अगर आपके पास दोनों ही नहीं रहा तो आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे? कुछ नहीं होगा आपके पास रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए AIFF जागो, FSDL जागो। और इस कैंपेन के बाद ये फील हो रहा है आप लोगों को, यानी मुझे भी हो रहा है कि हमारे इंडियन फुटबॉल टीम ना बहुत ही पीछे है अभी दुनिया से, बहुत ही पीछे है और बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। खुद को टाइम देना पड़ेगा। आप टाइम दोगे तब इम्प्रूव होगा, आप ध्यान दोगे तब इम्प्रूव होगा।